हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। अमूमन तो हमारी वीडियो जो पल्स है वो जुमे वाले दिन नहीं आता है, लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा होता है, मार्केट की टाइमिंग शॉर्ट होती है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि आप समझ लीजिए रमज़ान स्पेशल की तरह ही आपको हर जुम्मे PS6 पल्स भी रमज़ान के दौरान, सिर्फ रमज़ान के दौरान इंशाल्लाह ताला मिला करेगा, ताकि आप मार्केट की अपडेट्स और मार्केट की गाइडेंस जो है वो उसके ज़रिए हासिल करके अपनी उस हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकें। आज की मार्केट जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही। अप डाउन ज्यादा रहा मार्केट के अंदर, लो भी मार्केट ने दिखाया, थोड़ा साइडवेज खड़ी रही, लेकिन आखिरी आधे घंटे के अंदर मार्केट के अंदर जो एक रिवर्सल है वो बड़ा शानदार किस्म का आया और 999 पॉइंट, पूरा 1,000 पॉइंट प्लस साइड पे बाटा रेट जो है वो मार्केट ने दिखाया है। और 1,73,169,000 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी और बड़ी शानदार क्लोजिंग है। 1,70,000 का लेवल भी मजबूत है और साथ 1,72,500 जिसके बारे में कंटिन्यूसली आपसे बात कर रहे थे, जहां पर गैप फिलिंग भी होनी थी, बॉटम भी बनना था, वो लेवल भी मजबूत है। तो जो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बड़ी अच्छी और बेहतर किस्म की वीकली क्लोजिंग मार्केट की आई है। और आज OGDC, मैपल लीफ, PPL सिस्टम्स, FFC, UBL, एंग्रो एच, तो बैंकिंग सेक्टर के अलावा खासतौर पे ऑयल सेक्टर जो है वो जरा लीडिंग फ्रंट पे नजर आया। और मैपल लीफ जिसके बारे में पिछले 2-3 वीडियो से कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी अलहमदुल्ला आज प्लस साइड पे नजर आया। इसके अलावा सिस्टम्स, कल की वीडियो में आपसे जिक्र किया गया था सिस्टम्स लिमिटेड और अटक रिफाइनरी का, दोनों ने एक अच्छा नया लो बनाया, लेकिन उसके बाद रिकवरी बड़ी शानदार दी है। और सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर ये फ्रंट लीड के ऊपर रहा है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर भी जाग चुका है और फर्टिलाइजर सेक्टर भी थोड़ा सा ऊपर आया है। तो बाकी डिफरेंट सेक्टर जो है वो आज चलते हुए नजर आए हैं। बेसिकली मार्केट के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है वो यही है कि इंडेक्स के ऊपर जो इंडेक्स की पोजीशन है वो तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं आपको इंडेक्स की पोजीशन पहले दिखा दूं। कल के दिन आपसे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिस्कस किया गया था। जो गोल्डन जोन है बिल्कुल एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, गोल्डन जोन का जो बॉटम है 0.5 का जो लेवल है, मार्केट ने इंडेक्स ने जो बिल्कुल उसी को टच किया और उसके बाद वहां से जो रिवर्सल है, सॉरी 0.6 का जो लेवल है उसको टच किया, वहां से जो रिवर्सल है वो सीधा ऊपर की तरफ आया है और इंट्राडे हाई के ऊपर मार्केट ने इंट्राडे हाई के करीब करीब क्लोजिंग दी है। अब इनिशियल जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 174,000 का, 174,000 से ऊपर अगर मार्केट साइडवेज करती है, कंटिन्यू करती है अपने लेवल को, तो इंशाल्लाह ताला मजबूती आ जाएगी, जहाँ पे 177,000 फिर 182,000 तक हम कंटिन्यू होता हुआ इंडेक्स को देख सकेंगे। और जहाँ तक बात रही वीकली की, क्योंकि वीकेंड है तो वीकली के अंदर भी मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर लो हाई, हायर लो, हायर हाई और ये हायर लो बनता हुआ नजर आया है। एग्जैक्ट वही लेवल है जहाँ मार्केट ने पहले 169,000 का हाई लगा दिया था। तो जहाँ तक बात रही इंडेक्स की, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें, सारी पोजीशंस बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर है। और मार्केट हमें बिल्कुल तरीके से जो है वो एक बिल्कुल इंडिकेशन दे रही है यहाँ पे कि ऑल इन आप लोगों ने जाना है, अब बाइंग की तरफ की पोजीशन बनानी है। अब बाइंग करें किसमें? ज़ाहिर है इंडेक्स का जैसे मैंने बताया आपको बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इंडेक्स को फिलहाल आप साइड पे कर दें। अब बाइंग किस पे करनी है, लोग ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये पोजीशन है टॉप होल्डिंग्स बाय म्यूचुअल फंड्स, ये रिपोर्ट हर महीने आती है और पिछले महीने जितनी भी होल्डिंग्स होती है म्यूचुअल फंड की वो आपके सामने आती हैं। तो जाहिर है लोग ज़्यादातर सवाल यही करते हैं कि यार बड़े लोग जिसमें काम कर रहे हैं, बड़ी मछलियां जिसमें काम कर रही है, हमें भी उसमें बताएं सर, इंस्टीट्यूशन किसमें, इंस्टीट्यूशन जो है वो किस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपके सामने है जी, किस तरह पता चलेगा ये आपको मैं बताता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो PPL, OGDC, FFC, लकी, मीज़ान बैंक, PSO, हपको, एंग्रो एच, माड़ी, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम के तमाम स्टॉक्स अगर आप देखें तो तमाम के तमाम आपको ब्लू चिप्स स्टॉक्स नजर आएंगे। ये बेसिकली वही स्टॉक्स है जिसके बारे में कल की वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि स्टेप बाय स्टेप जो मार्केट चलती है तो उसके अंदर सबसे पहले बारी ब्लू चिप्स की आती है, उसके बाद सेकंड ईयर और फिर थर्ड ईयर में चलना होता है। यानी कि जब रिवर्सल का एक साइन होता है मार्केट के अंदर तो सबसे पहले ब्लू चिप्स ही होते हैं जो मार्केट को रिकवरी की तरफ और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, वो थोड़ा सा स्टेबल होती है और उसके बाद फिर ग्रोथ फेज में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टॉक्स जो है वो चलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग की हुई है, मतलब कि नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने जो जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग की हुई है वो है PPL, 87 म्यूचुअल फंड्स ने PPL की होल्डिंग की हुई है। और सबसे ज्यादा स्टॉक्स की क्वांटिटी जो होल्ड की हुई है वो PSO की है, जिसमें 42% उसका फ्री फ्लोट का होल्ड किया गया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हब पावर की अच्छी क्वांटिटी है, OGDC की अच्छी क्वांटिटी है, फिर लकी सीमेंट काफी अच्छी क्वांटिटी में, मीजान बैंक है, FFC थोड़ा सा कम है। उसके बाद अगर मजीद यहाँ पे आ जाए तो निशात मिल भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें नजर आता है। इसके अलावा KTML है, पाकिस्तान टोबैको, कोहाट सीमेंट है। और ज़्यादातर स्टॉक्स अगर हम इसके अंदर देखते हैं, इसी लाइन के अंदर अगर हम देखें तो मुझे कुछ इक्का दुक्का बैंक्स को छोड़कर और एक दो स्टॉक्स को छोड़कर मेजॉरिटी जो है वो शरिया स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर बात है। और आप लोगों को जैसे मालूम है जी, स्टॉकीफाई सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में ही काम करता है। तो आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ट्रेडिंग सिर्फ शरिया उसूलों के मुताबिक करनी है, जिसके अंदर कोई इंट्राडे नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई किसी किस्म का नॉन शरिया स्टॉक नहीं है। तो आपने स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवाना है। याद रखें जितने लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी बासानी अपना घर बैठे अकाउंट खुलवा सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो कम अमाउंट के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ज़्यादातर उनके पास कोई जो है प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम वगैरह नहीं है या ज़्यादा डिटेल वो शेयर नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से मैं शुरुआत करूँ, तो जो सहूलत अकाउंट है उसकी भी सहूलत हमारे पास मौजूद है। फिर इसके अलावा वो बच्चे जो अभी अंडर एज हैं, 18 से नीचे हैं, तो वो बच्चे भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो नंबर है 0313 333 2998 और 031149444443। इस नंबर
पे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है और आपकी शरिया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉकिफाई के थ्रू शुरू हो जाएगी, जहां पर मुनीर खान सिक्योरिटी से हमारा ताल्लुक है और स्टॉकिफाई के अंडर आपका अकाउंट खुल जाता है और बड़ी आसानी से आप नॉर्मल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी आपका कहीं अकाउंट मौजूद है और आप दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो तमाम तरह का अकाउंट हमारे पास खुल जाता है और ये बेहतरीन किस्म की सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था जी कि आपने इन्हीं स्टॉक्स के अंदर ज़ाहिर फर्स्ट ईयर के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर बाइंग की तरफ जाना है। इस वक्त जो इंडेक्स की पोजीशन है, पाँव लगा दिए, वीकली क्लोजिंग बड़ी अच्छी आ गई, वॉल्यूम्स के साथ आ गई, नीचे से जबरदस्त किस्म की रिकवरी है, पिन बार कैंडल है, डेली के ऊपर सब सिनेरियो बिल्कुल ठीक नजर आता है। जो एक प्रॉब्लम जो लोगों के जहन में इस वक्त चल रही है कि शायद अमेरिका और ईरान के अंदर जो बातचीत है तो वो भी कल का दिन, कहते हैं ना कि सैटरडे वाले दिन तक जो है वो ट्रम्प ने फैसला करना है, तो वो भी कल का दिन गुजर जाएगा। तो ये जो रिकवरी है इसको बड़ी स्पीड से आप और मजीद ऊपर जाता हुआ इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाले 2 दिन जो है वो कंप्लीट बाइंग के दिन है। बेहतरीन किस्म की बाइंग करनी है, भरपूर बाइंग करनी है, डरना घबराना नहीं है। इस वक्त मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है, या तो अगर आपके पास पैसे नहीं है और पुराना माल रखा हुआ है, अपने पैसे का रखा हुआ है, तो होल्ड करेंगे, एवरेज करने के पैसे नहीं है, होल्ड करेंगे, स्ट्रांग होल्ड करेंगे, इंशाल्लाह अपने ऊपर बेचेंगे, अपने रेट के ऊपर। और दूसरे वो लोग जिनके पास पैसा खाली है, जो एवरेज भी करना चाहते हैं और जो नई बाइंग भी करना चाहते हैं, खासतौर पे जितने न्यू एंट्रेंट्स हैं ना मार्केट के अंदर, उन सबको मैं पहले सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि मार्केट का एक वो इंपॉर्टेंट फेज जो कि काफी सारे लोग मिस कर देते हैं देखना, वो आपने मार्केट में घुसते साथ ही देख लिया है, यानी कि मार्केट का नीचे का आना। तो अब आप क्वालिफाई करते हैं कि मार्केट में आप ट्रेडिंग भी करें और इन्वेस्टमेंट भी करें। ये पहला उसूल है मार्केट का कि मार्केट को जिसने नेगेटिव देख लिया और नेगेटिव देख के सबर कर गया और उसके अंदर एंट्री कर ली, तो वो इंशाल्लाह मार्केट में कमाता हुआ ही चलता है। तो आप लोगों ने खासतौर पर जितने नए लोग हैं, पैसा लगाना चाह रहे थे मार्केट में, और तगड़ा पैसा जो आप सुनते हैं ना अखबारों के अंदर, खबरों के अंदर के बहुत बड़े बड़े नफे ये मार्केट देती है आपको, अच्छे खासे नफे ये मार्केट देती है, तो वो टाइम आ चुका है, वो टाइम इज आ चुका है, टाइम इज नाउ। ये वक्त है जब आप अपना पैसा इंजेक्ट करेंगे और मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, बाइंग की तरफ जाना है। जितने अच्छे स्टॉक्स हैं, एक तो ये मैंने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बता दी, इसके अलावा मजीद मैं आपको बताऊं हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स जिनका बीटा तेज है, जिनके अंदर अच्छी ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडर्स के लिए मैं बता दूं बेसिकली ये स्टॉक्स जितने हैं इनमें ट्रेडिंग भी होती है और होल्डिंग भी होती है अच्छी। और बाकी सिर्फ अगर ट्रेडिंग करनी है, इवन उनके अंदर भी होल्डिंग की जा सकती है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो हाई बीटा वाले जो स्टॉक्स हैं कुछ चंद ही मैंने निकाल के रखे हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल रिफाइनरी है, सर्ल्ट पाकिस्तान है, एयरलिंक है, पीआईबीटीएल है, सिनर्जी है, पाक इलेक्ट्रॉन है, द ऑर्गेनिक मीट, निशात मिल्स, डीजी खान, अटक रिफाइनरी और सिस्टम्स लिमिटेड। ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत तगड़े और बेहतरीन किस्म के रेट के ऊपर मिल रहे हैं। इनका बीटा तेज है, यानी कि वोलेटिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। नीचे खरीदेंगे तो ऊपर आसानी से बिक जाएगा, ऊपर बिकने के बाद वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो उससे ऊपर खरीद के फिर और ऊपर बिक जाएगा। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग अच्छी होगी, तो उनकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। इस स्टॉक मार्केट में डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीकली क्लोजिंग भी बड़ी अच्छी आई है। होप फॉर द बेस्ट और सिर्फ बाइंग की तरफ जाना है। कुछ खबरें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बता रहा आपको। तो आईएमएफ की सबसे बड़ी खबर तो ये आ गई है जी, जो खुशखबरी है एक तरीके से लोग इंतजार करते हैं ना नेगेटिव मार्केट में खुशखबरियों का। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान के रिफॉर्म्स को लॉर्ड किया है। उसने कहा है कि भाई स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ पाकिस्तान जो चल रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है और पॉलिसी के ऊपर हमारी चल के पाकिस्तान ने अपना कदम को जमा लिया। और इंशाल्लाह 25 फरवरी को जो है वो आईएमएफ का विजिट भी है, जो कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला 25 फरवरी है। तो उससे रिलेटेड खबरों के ऊपर भी आप मार्केट को रिएक्ट करता हुआ ऊपर नीचे देख सकेंगे। इसके अलावा बीएफ एग्रो जो कि इस वक्त बड़े अट्रैक्टिव रेट के ऊपर मिल रहा है, ये भी वो कंपनी है जिसके अंदर आप जो है अच्छी खासी आपको स्विंग की जगह ऊपर की तरफ मिलती हुई नजर आ रही है। 10 से 12%, 15% का इंक्रीज आसानी से मिल जाएगा, तो इसके अंदर भी काम कीजिए। बहरहाल कंपनी ये कहती है कि जो इसका एग्रो लेयर प्रोटीन फार्म है उसके अंदर मजीद 100 मिलियन रुपीस जो है वो इंजेक्ट करने जा रही है। तो मजीद अपना पैसा इंजेक्ट करिए, इंशाल्लाह ताला इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्निंग्स है, और वो मजीद हम बेहतर होता हुआ देख सकेंगे। सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास सामने कोई कंपटीशन नहीं है इस वक्त इसके बिजनेस के अंदर। इसके अलावा जी लोग डर रहे थे कि वो रेकोडिक की जो खबर थी उसके रिलेटेड क्या होगा। रेकोडिक के अंदर जो है वो अपना बैरिक गोल्ड ने मना कर दिया है कि अभी हम रिव्यू की तरफ जा रहे हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर सबसे पहली चीज़ तो दो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो बलूचिस्तान के जो सीएम हैं बुगटी साहब, उन्होंने रीएश्योर किया है कि भाई बैरिक गोल्ड को रीएश्योर किया है कि रेकोडिक के रिलेटेड जितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आपके, वो सब हम उसके ऊपर जो है वो काम कर चुके हैं और आपको बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जी गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अश्योरिटी आ गई है, ठीक है, पहला अच्छा साइन। दूसरी बेहतर बात, जो लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कल की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था कि दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की मईशत जो मैक्रोज हैं वो स्टेबल है, जिसका आईएमएफ ने भी जो है वो इकरार कर लिया। दूसरी बात मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई कंपनीज की जो फंडामेंटल है उसके ऊपर ध्यान दें। कंपनी तो खड़ी हुई है, अपनी जगह पे काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। अभी अर्निंग सीजन, रिजल्ट सीजन गुजरा है, तो अर्निंग्स वगैरह आई हैं, कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, 4 कंपनीज ने नए डिविडेंड भी दिए हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। लोग पता नहीं क्यों अमेरिका के ऊपर और ईरान के ऊपर, और जी नेतन्याहू ने ये कह दिया और उसने ये कह दिया, और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ये हो गया और वो हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये रूमर चल गया। इस वक्त इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। इस वक्त कंपनीज की वैल्यूएशन पे और प्राइस पे ध्यान देना है। मैं और आप चाहते हैं कि अच्छे और सस्ते रेट के ऊपर माल खरीदे, तो अच्छे और सस्ते रेट के ऊपर अच्छा स्टॉक मिल रहा है इस वक्त, तो माल खरीदें। माल से घबराए नहीं, खरीदने से घबराए नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि कंपनीज के बारे में, तो पाकिस्तान पेट्रोलियम इन्वेस्ट एडिशनल
एडिशनल 14 अरब रुपए इन रेकोडिक। तो रेकोडिक प्रोजेक्ट जिसके बारे में ये रूमर्स चल रहे हैं और ये बातचीत चल रही है और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम देखते हैं और घबरा जाते हैं कि भाई बैरिक गोल्ड पीछे हट गया और रेकोडिक में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो अब क्या होगा पीपीएल और ओजीडीसी का, ये तो रेट टूट टूट के नीचे चले गए। तो वो कंपनी जो खुद अपनी पहले इन्वेस्टमेंट लगा चुकी है वो मजीद 14 अरब रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका का क्या मतलब वो आप खुद बताइए। जो उस काम के अंदर है उसको श्योरिटी है कि ये काम अच्छा चलना है, बेहतरीन चलना है, तो आप बाहर बैठ के उस काम से इतना ज़्यादा क्यों घबराते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा क्यों घबराते हैं। तो ये बड़ी बेहतरीन खबर आई है जी, आप सभी का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली खबर है कि मजीद पैसा इंजेक्ट करें। इस वक्त करंटली जो मैं देख रहा हूं पीपीएल बहुत अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा है, लेकिन जो ओजीडीसी ने वीकली क्लोजिंग दी है वो बड़ी शानदार है। तो मैं अगर पर्सनली तौर के ऊपर कहूं टेक्निकल्स के मुताबिक तो मुझे ओजीडीसी पसंद आता है ज्यादा बेहतर तरीके से। बाय द वे पीपीएल के अंदर भी बहुत सारी जगह बाकी है, तो पीपीएल के अंदर भी आप काम करें। इसके अलावा भी जो मजीद कंपनीज हैं जैसे यहाँ पर मीजान बैंक भी है, इसके अलावा पीएसओ भी है, पीएसओ के अंदर खास तौर पर बाइंग करनी चाहिए, इस वक्त डरना घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी काफी ज्यादा है। पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने भी जो है दंगल के अंदर मीजान बैंक में बताया था कि भाई फंड जो है उसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से मैं दंगल के अंदर बात भी करूंगा, तो कल आप जो दंगल एपिसोड देखेंगे तो उसके रिलेटेड पीएसओ पता चल जाएगा। तो एंग्रो एच है, माड़ी है, सिस्टम्स है, एफएफसी है, लकी है, जितने अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं निषाद मिल से लेके लकी से लेके एसएनजीपी से लेके पीएसओ से लेके इवन के इलेक्ट्रिक तक, इवन पीआईबीटीएल तक, अच्छे स्टॉक्स जिनके अंदर स्टोरीज मौजूद हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, गो फॉर बाइंग। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम कि आप बाइंग करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, होल्ड करेंगे, बहुत बड़े नफे कमाएंगे और इंशाल्लाह स्टॉकिफाई को याद रखेंगे। बाकी सर्विसेज के लिए अकाउंट खुलवाने के लिए नंबर एक ही है, 0313 333 2998। इस नंबर पर रब्ता करना है, आपका अकाउंट घर बैठे आसानी खुल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा जी, इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन हैं, ये आपको हमारी तमाम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाती हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आप क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाता है, जहां पर आपको मार्केट से रिलेटेड रेलिवेंट डाटा मिल रहा होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।